रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के तमाम देशों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसमें अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर चीन, सबको भारी झटका लगा है। और इसी यूक्रेन की वजह से आज रूस पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध को झेल रहा। ऐसे में भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं रूस भी भारत की मदद करने से पीछे नहीं हटता। अब एक बार फिर से रूस भारत की दोस्ती ने तहलका मचा दिया और बना डाला व्यापार का नया रास्ता। दरअसल पिछले महीने अक्टूबर में चेन्नई बंदरगाह से व्लादिवोस्तोक पोर्ट के बीच पहली बार जहाजों का सफल ट्रायल हुआ। ये वही समुद्री रास्ता है जो सोवियत संघ के समय काफी प्रचलन में था, लेकिन उसके खत्म होते ही ये बंद कर दिया गया था। और इसी के ट्रायल के दौरान जहाज को चेन्नई बंदरगाह से व्लादिवोस्तोक तक पहुंचने में केवल 17 दिन का समय लगा। और इस ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर से आने वाले समय में भारत रूस का व्यापार आसानी से और सही समय पर पूरा होगा। अब आप कहेंगे इस खबर को किसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं। दरअसल भारत में रूस के काउंसल जनरल ओलेग एन अवदीव के मुताबिक हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जिनका कहना है एक जहाज का चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के बीच ट्रायल किया गया है। भारत रूस ने सोवियत संघ के समय में मौजूद इस रास्ते को फिर से शुरू करने का मन बना लिया है। इस जहाज को रूस तक सफर करने में मात्र 17 दिन का समय लगा। अब तक भारत को रूस का रास्ता तय करने में 35 से 40 दिन का समय लगता था। भारत के बंदरगाहों से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बीच व्यापार होता है। इस दौरान जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरती है, जिसमें 35 से 40 दिन का वक्त लगता है। तो वहीं ओलेग से पहले भारत के जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि भारत रूस के बीच बिना ज्यादा देरी के जहाजों का आवागमन शुरू होगा और वो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के जरिए होगा। हालांकि भारतीय और रूसी अधिकारियों ने इस कॉरिडोर को लेकर अंदाजा लगाया था कि इस कॉरिडोर से यानी चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के बीच व्यापार होने में मात्र 16 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन जब ट्रायल हुआ तो इसमें कुल 17 दिन लगे। अब यहाँ एक सवाल आपके मन में यह भी आएगा कि समुद्री मार्ग से भारत और रूस के बीच जो व्यापार होता है उसमें दिन कितने लगते हैं। दरअसल भारत रूस में अगर अपना सामान भेजता है तो उसे कुल 40 दिन का वक्त लगता है। चलिए अब जानते हैं इस रास्ते से भारत रूस से किन किन सामानों का व्यापार करता है। तो चलिए इसके लिए आप भारतीय अधिकारियों का जवाब सुन लीजिए। दरअसल अधिकारियों का कहना है कि इस रास्ते से कोयला, कच्चा तेल, LNG और फर्टिलाइजर का व्यापार होता है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के बीच ये दूरी 5600 नॉटिकल मील है और इसे सामान्य कंटेनर शिप मात्र 10 से 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब जैसे ये कॉरिडोर शुरू होगा तो इसके लिए रूस ने पहले ही भारत के साथ बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। शायद यही वजह है कि रूसी अधिकारियों का कहना है कि भारत उनके इतने दूर इलाके में अपना निवेश और बढ़ाए। खैर देखना तो ये होगा कि इस रूट के शुरू होते ही कितना बढ़ेगा भारत और रूस में निवेश, और क्या भारत रूस की यारी ने एक बार फिर से बता दिया कि उनकी जोड़ी के सामने कोई भी देश नहीं टिक सकता। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।